हैं, कुछ लोग हम पेरोल पे आ भी गए हैं, तो इसलिए हम बहुत बहुत इनका धन्यवाद करते हैं और भगवान को अच्छी जगह दे और हम बहुत बहुत धन्यवाद इनके। हमारे मेयर साहब, शासन महोदय, अन्य संगठन बैठे हुए हैं। मैं इन सभी से अपील करूंगा कि या तो प्रवीण के नाम का एक मार्ग बना दिया जाए या एक मूर्ति स्थापना की जाए जहां पर उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए। जरा याद करो कुर्बानी, ये शब्द है ना, ये शब्द वास्तव में अंदर से हिला देता है। लेकिन एक कमी जो एक खाई जो हो गई है प्रवीण भाई के नाम की, वो हमेशा रहेगी। वो कोई भी भाई या कोई बेटा नहीं भर पाओगा। और ऐसे नेक इंसान जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए, उनको याद करना लाजमी है। आज मैं बहुत ही साधुवाद देता हूं उन भाइयों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। और सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम भाई के जो काम अधूरे जो छोड़ के गए हैं उन कामों को पूरा करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए तब होगी। जब भी कोई भी काम पड़ता था तो कोई चक्कर ही नहीं, रात को भी मान लीजिए। तो वैसे ही देखो, ये तो खून के रिलेशन है हमारे, तो मेरे भाई है, हम तो हिसार के गरीब आदमियों से, हिसार के अमीर आदमियों से, किसी से भी आप उनसे पूछिए उनके बारे में कि वो कितने बड़े योद्धा थे, उन्होंने क्या किया इस हिसार के लिए। और लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो है ना सभी से बहुत ज़्यादा लगाव करते थे। जब वो इस दुनिया से गए तो उनके परिवार के साथ साथ शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नम थी। और आपको भी हमने बहुत बार देखा है, आप भी प्रवीण भाई को जानते थे, हमने आपका विचार उतरा हुआ देखा था जब मीडिया वाले सभी आए थे। तो आएंगे वो पल मान साहब आज भी जाता है मगर यादें यस 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 यस। हम यही कहेंगे, हमारा जो ये 3 साथी थे जो कोरोना काल में समा गए, इनकी कमी को तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन इनके बताए हुए मार्ग पे हम ज़रूर चलना चाहेंगे। ये एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, चाहे सामाजिक कार्य रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे समाज में कोई भी बुराई के काम को अच्छाई की तरफ लाने की बात हो, तो सबसे पहले प्रवीण कुमार जी पहल करते थे। चाहे वो कैसी भी बात हो, समाज की हो, शहर की हो, अपनी ड्यूटी के प्रति हो, हर क्षेत्र में वो सजग रहते। योद्धा था, अपनी सैलरी में से भी, अपनी तनख्वाह में से लगभग 27 घर ऐसे चलते थे। जब उनके चले जाने के बाद जब उनकी डायरियाँ और उनके दस्तावेज हमारे सामने आए तो हमने देखा कि ऐसे 27 घर थे और एक ऐसी बहुत सारी दुकानें थी जो उनके सानिध्य से उनके घर चलते थे, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे उनके दवाइयों की बात हो। भयानक पल रहा हमारे लोगों के बीच में। और अगर हमारे प्रवीण सर जैसे लोग उस समय भी बाहर निकलकर एक समाज सेवा के रूप में जो काम कर रहे थे, जो लोग डरते थे बाहर आने से भी, और हमारे कोरोना योद्धा जो उस समय अपनी भूमिका जो निभा रहे थे, तो हम तीनों कोरोना योद्धाओं को सलूट करते हैं। और इन जैसे लोगों को देखकर हम जैसे युवा बच्चों में भी बहुत जागरूकता आती है। जरा याद करो कुर्बानी, ये शब्द है ना, ये शब्द वास्तव में अंदर से हिला देता है। उन कोरोना योद्धाओं की श्रद्धांजलि आज है। शरीर छोड़ जाते हैं मगर दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ प्रवीण प्रधान की। और आज प्रवीण प्रधान के जो सहयोगी साथ रहते थे उनसे मैं बात करूँगा जो पल उन्होंने बिताए। तो शुरुआत करूँगा कुलदीप भाई के साथ। कुलदीप जी, पहले तो मैं कहूँगा प्रवीण जी नहीं रहे मगर दिलों में आज भी बसते हैं। आप उनके बहुत करीबी थे, तो कैसे साझा करना चाहेंगे वो जो पल आपने बिताए उनके साथ? देखो, शब्दों में मैं इतने लंबे दौर की बात आपको नहीं बता पाऊंगा जी। महसूस करने की बात है प्रवीण भाई के साथ बिताए हुए पल। प्रवीण भाई 8 साल के थे। प्रवीण भाई 8 साल के थे जब मैं पहली बार उनसे मिला, और मैं 9 साल का था जी। और मैं 9 साल का था क्योंकि हम यहाँ तेलियापुर छोड़ के भारतनगर प्रवीण भाई तेलियापुर मंदिर के सामने
खेलने आते थे। उस टाइम में प्रवीण भाई 8 वर्ष के हो गए थे और मैं 9 वर्ष का हो गया था जब से मेरा और प्रवीण भाई का साथ शुरू हुआ। थोड़ा तेज बोलिए। जब से मेरा और प्रवीण भाई का साथ शुरू हुआ और लंबा दौर रहा सुख दुख का। मैं उनका बड़ा भाई रहा। प्रवीण, प्रमोद, उनसे छोटे पवन और उनसे छोटे परमा, जिनको नूरी बोलते हैं, पावा जिनको पवन बोलते हैं, जीत जिनका नाम प्रमोद है, वो चारों मेरे को बड़ा भाई मानते थे। वो नहीं रहे। अब उनका कर्तव्य है। जीत, पवन और नूरी बेखूबी निभा रहे हैं। पूरे परिवार का जिस तरीके से मेरे को मान सम्मान देते थे, वो जीत और पवन उसी तरीके से मेरे को मेरे साथ मान सम्मान रखते हैं। हाँ, उसी तरीके से रखते हैं। और दोनों बच्चे राहुल और प्रियांशु, वो भी उसी तरीके से आदर देते हैं। लेकिन एक कमी जो एक खाई जो हो गई है प्रवीण भाई के नाम की, वो हमेशा रहेगी। वो कोई भी भाई या कोई बेटा नहीं भर पाओगा। हम दर्द समझ सकते हैं कुलदीप जी आपका। एक और मैं कहूँगा भाई है, नम आँखों से खड़ा है। भाई एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक वाल्मीकि है। मैं प्रवीण का भतीजा हूँ। और जैसे भाई ने बताया ना कि मैं भी प्रवीण के पास बहुत छोटा सा ही जाता था। मुझे पता भी नहीं था, मुझे कुलदीप भाई ले जाने वाले थे कि भाई ये हमारे परिवार में ही है और मेरे चाचा जी है। लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थे कि वो है ना सभी से बहुत ज़्यादा लगाव करते थे। जब वो इस दुनिया से गए तो उनके परिवार के साथ साथ शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी आंखें नम थी। और आपको भी हमने बहुत बार देखा है। आप भी प्रवीण भाई को जानते थे। हमने आपका भी चेहरा उतरा हुआ देखा था जब मीडिया वाले सभी आए थे। तो आज प्रवीण भाई जी की श्रद्धांजलि दी। और जैसे मैंने मेयर साहब को बोला है कि उनके नाम का एक मार्ग हो या नगर निगम के अंदर एक उनकी मूर्ति रखी जाए ताकि उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। मैं मेयर साहब से भी हमने अपील की है और जब सभी संगठन है जो, मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि इस बात को आगे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल साथ प्रवीण जी के रहते थे। और एक ये शख्सियत है सुरेंद्र मान जी, जो ट्रेड यूनियन से हैं। ये बहुत करीबी थे प्रवीण जी के और इनसे भी हम बात साझा करेंगे। वो पल मान साहब, आज बीत जाता है मगर यादें याद आती हैं। यस 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 यस, वो दिन हम नहीं भूल पाएंगे। इनकी जो शहादत है वो 17 मई की है। उससे पहले 3 दिन पहले 14 मई को मेरे चचेरे भाई की भी कोरोना से मौत हुई थी। और वो दिन था, पंचकुला में डेथ हुई। मैं मोटरसाइकिल लेकर के न जा रहा था, मेरा हाथ काँप रहे थे। प्रवीण ने गाड़ी रोक के, प्रधान जी डटो गाड़ी में लेके चलूँगा, मोटरसाइकिल साइड में कर दो। मैंने कहा भाई की डेथ होने लगी, मेरे पास मेल आ चुकी है कि दाह संस्कार हमने शहर में करना है। मुझे क्या पता कि 3 दिन बाद उसी का ही दाह संस्कार में हम शामिल हो जाएंगे। अब प्रवीण एक शख्सियत हमारे बीच में जो आज नहीं है। कहते हैं कि जो अमर होता है ना वो सदा जिंदा रहता है। उसका शरीर चला गया, उसके काम, रुतबा और एक उसकी जो जज्बा, उसको हम सलाम करता है सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। क्यों? आज जो दबा कुचला वर्ग है हमारा, उसके लिए साथी ने बड़ा संघर्ष भी किया। हमारे 2 योजना प्रधान रहे यहाँ नगर पालिका इकाई के, उससे पहले लगातार करते रहे। अब इस हालात को हम देखें, आज हमारे 3 योद्धा जो यहाँ पर जिनकी मूर्तियाँ लगी हुई है, सत्यनारायण काड़ा जो हमारा ड्राइवर था और रोहतास हमारा सफाई दरोगा था, आज हमारे भी तीनों नहीं है। इन तीनों के कोरोना काल के अंदर जो कोरोना का ग्रास बन करके आज शहीद हो गए। ऐसे ऐसे हमारे हजारों कर्मचारी प्रदेश में शहीद हुए। हमें विडंबना इस बात की है कि हमने हमारा एक बहुत बड़ा योद्धा खो दिया, परंतु काम ऐसा किया कि जो लोग अपने परिवार के लोग जिनकी मौत हो चुकी थी कोरोना काल के अंदर, परिवार लोग या कोरोना से पीड़ित थे, परिवार के लोगों ने हाथ नहीं लगाया। इन लोगों में लगा, मैं भी उस ड्यूटी में शामिल था। परंतु आप ये देखेंगे, दाह संस्कार करने के लिए 5 की जो टीम थी वहाँ शमशान घाट के अंदर डेड बॉडियों का दाह संस्कार किया जा रहा था। तो वहाँ पर देख लो कि कितना जोखिम भरा काम है ये। मैंने पूछा प्रवीण से, प्रवीण जी कई बार ढिल्ला कैसे है? निवला जी प्रधान जी, मुझे मेरे को है ना वो अंकल ने पिता तुल्य बोलिया करते, तो निवला अंकल जी आज तक भी ढिल्ले है मेरी, मुझे क्या पता कि 24 घंटे निकालेगा। तो वो दिन भी हमें याद है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो दबिया कुचला वर्ग हमारा, उसका जो नेतृत्व करने वाला साथी हमारे बीच में नहीं है। रोहतास है जो उसकी कोई कम शिक्षित नहीं थी, वो दरोगा होने के बावजूद मतलब था,
और हमारा जो काला जो ड्राइवर उसकी को इस तरीके से हमारे और भी कर्मचारी जो शहीद हुए हैं। अब विडंबना इस बात की है, दुख भी इस बात का है कि सरकार बिल्कुल ही निर्दयी है। कोरोना काल में शहीद हुए, हमारी मांग है 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। चलो इनके बच्चा ये रेगुलर थे, इनके बच्चे को नौकरी मिल गई, वो कच्चे हैं, उनकी मतलब हमारा कहना ये है कि सरकार ने जो संवेदनहीनता दिखाई इसको लेकर के हमें दुख इस बात का है कि इन योद्धाओं को सरकार ने सम्मान नहीं दिया। जनता ने सम्मान दिया, जनता ने फूल बखेरे, सफाई कर्मचारी बात वही आ रही है जो सरकारों ने वादा किया था वो वादे पूरे नहीं हुए। सरकार वादा पूरा नहीं कर रही। 2020 के लेकर के न 22-23 कोरोना काल चल रही है। मान साहब जितनी बात करें ना बहुत लंबी हो जाती है, वादों की बात करते हैं। अब जो आज जो श्रद्धांजलि सभा है, आप कैसे श्रद्धांजलि देंगे और कैसे मतलब ये जो पल है ना, जो पल आपने बिताए थे वो कभी भूलेंगे नहीं। ये श्रद्धांजलि जो सभा की गई है, आज पहला लाइन का जो शहीदी दिवस हम मना रहे हैं, एक हमें बहुत ही महसूस हो रहा है कि आज वो भी हमें महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच में तीनों योद्धा हमारे बीच में खड़े, और हमने यही बोलते संदेश दिया आम जनता को कि जिन इन साथियों ने जो काम किया है समाज के लिए, कर्मचारियों के लिए, उसका एक संदेश है कि वो साथी इनके जो संदेश कहते हैं कि शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये नारा हमने बुलंदी के साथ आगे बोला है ये कि ये जो शहीद हैं इन्होंने जो सपने लिए थे उनको मंजिल तक पहुंचाने से ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। अब फॉर्मेलिटी हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं इन शहीदों को जब भी श्रद्धांजलि अर्पित है इनके चलेंगे और आगे भविष्य में कोशिश करेंगे कि तमाम कर्मचारी और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पूरे मिलजुल करके न जो दबा कुचला वर्ग है उसकी अब सेवा करेंगे ताकि इनकी शहीदों की जो श्रद्धांजलि है वो पूरी होगी। इसी बात को लेकर के न हम संदेश देना चाहते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ थे सुरेंद्र मान जी ट्रेड यूनियन से, और आप अभी देखा साझा किया, सभी ने अपना दर्द साझा किया, वो पल साझा करे परवीन प्रधान जी के साथ जो बिताए हुए थे। फिर से मैं कहूँगा कोरोना योद्धा, सलूट करता हूँ मैं उन कोरोना योद्धाओं को, सलूट करता हूँ मैं उनकी माँओं को जो ऐसे योद्धा पैदा करें। तो प्रिय दर्शकों, आज श्रद्धांजलि सभा नगर निगम में हम पहुँचे थे, नम आंखों से लोग याद कर रहे थे कोरोना योद्धाओं को। तो मैं भी एक आपसे निवेदन करूँगा, आप भी मैसेज द्वारा श्रद्धांजलि दें। जी प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का वैसे समय है वो बहुत ही दुख का है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई परवीन, मेरा मतलब बैड लग रहा है कि मैं उनसे कभी मिल नहीं पाया, लेकिन आप जैसे भाइयों की व्यक्तित्व से, कुलदीप भाई के व्यक्तित्व से, हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई विक्की भाई साहब हैं, इनकी व्यक्तित्व से, आदरणीय भाई साहब सुरेंद्र पवार जी हैं, इनके व्यक्तित्व से हमेशा महसूस हुआ है कि मैं उनसे मिला हूँ। और ऐसे नेक इंसान जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए, उनको याद करना लाजमी है। आज मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ उन भाइयों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन किया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। और सच्ची श्रद्धांजलि जब होगी जब हम भाई के जो काम अधूरे जो छोड़ के गए हैं उन कामों को पूरा करेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे लिए तब होगी। हम उनको सिर्फ बातों में याद ना रखें, हम उनको काम में, दिल में, हर चीज़ में, हमारी रूह में हमारे परवीन भाई होने चाहिए। मैं हमेशा एक चीज़ सोशल मीडिया पे देखता हूँ, कुछ साथियों के साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो सोशल मीडिया पे हमेशा वो एक इमोशन के साथ में जो कुछ वीडियोस होती हैं परवीन भाई की, तो मैं वहाँ से इनको जान पाया कि परवीन भाई थे कौन, क्या किया उन्होंने। देखिए जब यहाँ पे कोरोना काल आया तो लोग इतने डरते थे घरों से निकलने से बाहर, उस दौरान भाई ने कितने लोगों का दाह संस्कार करने का काम किया। जब लोग डरते थे कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा, 700 लोगों का दाह संस्कार करने का काम हमारे परवीन भाई ने किया। आप देखिए इनकी स्माइल पे जाइए, कितनी सुंदरता से आज भी हम मतलब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे बीच में है, हमारे साथ में है। और परवीन भाई जितना कहा जाए उतना कम है। परवीन भाई एक ऐसे शख्सियत थे, एक ऐसी पर्सनालिटी थे, सबको साथ लेके चलते थे। और अभी मैंने एक सफाई कर्मचारी से बात करी, बोले 28 घरों का राशन पानी का भी वो जब डायरी मिली ऐसा, पर कुलदीप जी ऐसा भी सुनने में आया मेरे को कि 28 घरों को उन्होंने संभाल रखा था। सर वो तो सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, 28 घरों को संभाल रखा था, उसके पीछे उन्होंने कितने घरों को संभाल रखा है ये कोई नहीं देखता। यहाँ पे एक हमारी बहन आई, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे रतन सिंह जो ठेकेदार था उनके कारण से हम निकाल दिए गए, लेकिन परवीन भाई का नेतृत्व में परवीन भाई ने हमारी मांगों को जायज़ करते हुए अशोक जी को और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनको दोबारा रखने का काम किया। उसके बाद में वो बहुत सारे लोग वो जो आज पेरोल पे हैं उनका श्रेय जाता है परवीन भाई को, क्योंकि देखो आपके खून में जज्बात होने चाहिए, आप उस काम को निपटा दोगे, इस काम के सीमा तक पहुंच जाओगे। ऐसा ही काम परवीन भाई ने किया। आज मैं भी
आज सफाई कर्मचारी जितने भी साथी हैं, जो हमारे जितने भी साथी यहाँ पे, जितने अध्यक्ष हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, राजेश बागड़ी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रवीण भाई के जो सपने जो उन्होंने अधूरे छोड़े हैं, अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए आप कोई भी ठोस कदम उठाएं और मेरी जरूरत आपको पड़ती है तो मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। हमारे बीच में माननीय अपने विक्की भाई जी हैं, ये हमेशा बोलते हैं, इनकी एक ही ज़बान होती है कि काम करो, काम करो, जैसे इन्होंने काम किया वैसा आप काम करो। मानिए विक्की जी, मैं ये कहूँगा आप बिल्कुल करीबी थे, तो श्रद्धांजलि सभा में आप खड़े हैं। हमारा तो भाई था बड़ा, और बचपन बीता हमारा तो वहीं हमारे पड़ोस में। हम जीत है जो हमारा बचपन के दोस्त रहे हैं, तो हमारा बड़ा भाई मानते थे और है भी बड़ा भाई जी। जब भी कोई भी काम पड़ता था तो कोई चक्कर ही नहीं, रात ही रात को भी हमारे लिए तो वैसे ही देखो, ये तो खून के रिलेशन है हमारे। तो मेरे भाई कुलदीप भाई है और हम हैं, हम तो इसके दाएं भाई दोस्त थे, बढ़िया बड़े जो मित्र होते हैं। मतलब उनकी कमी आज भी कहीं ना कहीं अधूरी है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। सुना मेरे प्रिय दर्शकों, और मेरे साथ एक और शख्सियत जुड़ी है, सब पीछे दे दीजिए। जय भीम, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और मैं स्टूडेंट फेडरेशन का भाई चंद्रशेखर जी की तहरीर पर यहाँ पर उनके आदेश पर यहाँ प्रदेश में काम कर रहा हूँ। और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से मैं आज सभी कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने भाई जिलाध्यक्ष के साथ आया हूँ। और प्रवीण जी के कार्य इतने सक्षम, इतने कुशल थे कि उनके बारे में बातों में बता पाना बहुत मुश्किल है। आप उनके कार्य पूछिए नहीं, आप उनके कार्य हिसार की जनता से, हिसार के गरीब आदमियों से, हिसार के अमीर आदमियों से, किसी से भी आप उनसे पूछिए उनके बारे में कि वो कितने बड़े योद्धा थे, उन्होंने क्या किया इस हिसार के लिए। और मैं आदरणीय यहाँ के जो कमिश्नर साहब हैं और जो कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं, उन सभी से आग्रह करूँगा, विनम्र आग्रह करूँगा कि इनके अधूरे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम कमल है, मैं नगर निगम में कर्मचारी हूँ। कमल जी, जो पल आपने साझा करे प्रवीण जी के साथ कोरोना में, जी जी, उनके से बात करेंगे। देखो सर, वैसे तो उनकी तारीख में शब्द बोलना एक सूर्य को रोशनी दिखाने जैसी बात है। प्रवीण जो हमारे साथी थे, सत्यनारायण जो साथी था, रोहतास जो हमारा साथी था, वो जैसे सब पूरे शहर को पता है कि एक ही उनकी बात को लेकर के याद किया जाता है कि पूरे देश के अंदर एकमात्र आदमी जिसने 750 बॉडियों का अंतिम संस्कार किया, वो भी उस दौर में जब लोग अपने खुद के परिजनों को हाथ लगाने से कतराते थे और देश के ऊपर जो बड़ा संकट था, जब लोग अपने घरों के अंदर थे, तब एक ऐसा योद्धा जो ज़मीन पर लोगों के लिए काम कर रहा था। हमारे जितने भी संस्कार हैं उनमें से एक संस्कार अंतिम संस्कार होता है। उस अंतिम संस्कार जैसे काम करने का जो काम प्रवीण भाई ने किया, इसके साथ साथ भी वो एक ऐसा योद्धा था, अपनी सैलरी में से भी, अपनी तनख्वाह में से लगभग 27 घर ऐसे चलते थे। जब उनके चले जाने के बाद जब उनकी डायरियाँ और उनके दस्तावेज हमारे सामने आए तो हमने देखा कि ऐसे 27 घर थे और एक ऐसी बहुत सारी दुकानें थी जो उनके सानिध्य से उनके घर चलते थे, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे उनके दवाइयों की बात हो, या उनकी निजी जो भी ज़रूरतें थी। ऐसे 27 घर प्रवीण भाई के सानिध्य से चलते थे, जो अपने आप में एक वास्तव में जो इंसानियत और मानवता का और मुख्य धारा में लाने का, जो अपने शोषित साथियों को लाने का जो प्रयास था, वो वास्तव में काबिल तारीफ था। वो केवल मात्र सफाई कर्मचारियों का एक नेतृत्व, बात ये आती है दानवीर भी थे, वो एक दानवीर भी थे और वो मात्र एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी नहीं थे, वो समाज की जो दबी हुई विचारधारा है और समाज के दबे कुचले जो शोषित लोगों के जो ज़रूरतें हैं, जो मांगे हैं, उनको पर काम करने वाला एक सक्षम नेता।